दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत उन सारे विपक्ष के नेताओं से, उस एक विपक्ष के नेता से, चाहे वो कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में या किसी भी उस पार्टी में जो आज उनके साथ खड़ी है, जो बात दंगों की कर रहे हैं, जो बात भड़काने की कर रहे हैं, जो बात सड़कों पर तांडव मचाने की कर रहे हैं। पूछता है भारत, क्या इसकी अनुमति देश का संविधान देता है, जिसकी प्रति आपके नेता ऊपर वाली जेब में रख के चलते हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जवाब दे आज समूचा विपक्ष, जिस संविधान की प्रति को लेकर सीने से लगाए रख राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लहरा लहरा के कि संविधान संविधान और संविधान। क्या वो संविधान देश के 140 करोड़ लोगों को खतरे में डालने की अनुमति देता है आपको? क्या देश का संविधान इस चीज की अनुमति देता है आपको कि आप जो लॉ बन चुका है, जो संसद पारित कर चुकी है, संसद के दोनों सदन, उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरने का? आंदोलन का एक तरीका होता है दर्शकों। किसान आंदोलन में भी हमने देखा था। आज अभी मैं बात करूंगा, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज हमें समझना है ये जो 4-5 अलग अलग राज्य चल रहे हैं, शहर चल रहे हैं, जहां ये हुड़दंग हो रहा है, जहां ये सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये कराया जा रहा है। एंड दैट शुड बी क्लियर। ये कराया जा रहा है। इट इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन द पीपल ऑफ दिस कंट्री, व्यूअर्स। It is being forced upon us. ये आंदोलन जब एक राज्य, एक खास राज्य के लोगों ने, जिसमें से कुछ किसान थे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स के सपोर्ट पे आके आंदोलन किया, तो लोगों ने कहा, हाय, मीडिया किसानों को राजनीतिक सपोर्टर बोल रही है। हाय, क्या किसान जी वैगनों में और लैंड क्रूजर्स में नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं, चार्टर प्लेन में भी घूम सकते हैं। यह भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन क्या उन स्यूडो सेकुलर्स ने, उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने एक बार पूछने की भी जहमत उठाई, एक बार पूछने का भी कष्ट किया, प्रेम शुक्ला जी, कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इलेक्शन हार गई और उसके बाद उन्हीं किसानों ने, उन्हीं किसान संगठनों ने, उन्हीं सो कॉल्ड किसानों के नुमाइंदों ने आंदोलन करने की कोशिश की सड़कों पे, तो उसको किसने हटाया? उसी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हटाया। क्यों? क्योंकि समझ आ गया था उस पॉलिटिकल सपोर्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा। देश की जनता घास नहीं खाती, हम भी उसी चक्की का आटा खाते हैं जिसका आप विपक्ष के नेताओं को लगता है कुछ भी कर लो हो जाएगा, चल जाएगा। दर्शकों, आज एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से। वो राष्ट्रपति के पास नोटिफिकेशन के लिए जा चुका है। वो अब महामहिम की मर्जी पे है, आने को आज आ सकता है, कल आ सकता है, संडे को जब आप और हम वीकेंड मना रहे होंगे तब आ सकता है, या मंडे को आ सकता है।
क्या इन राजनीतिक दलों को इतना नहीं पता कि अगर इनके पास इतनी क्षमता होती कि ये वक्फ बिल को रोक सकते तो ये संसद में रोक लेते। इनके पास जनता का समर्थन नहीं है रोकने के लिए, नहीं है, तो ये अब संसद से सड़क तक जाना चाहते हैं। सड़क पे जाने का भी डेमोक्रेसी में देश के संविधान, उसी संविधान ने जिस संविधान की प्रति लेकर ये सारे विपक्षी नेता घूमते हैं और लहराते हैं संविधान को, उसमें आंदोलन का भी तरीका है, उसमें उसका भी एक प्रोसेस है। यह नहीं कि आप लोगों को परेशान करके, चक्का जाम करके, नेशनल हाईवेज आगजनी करके, प्रोटेस्ट करके, पत्थरबाजी करके, सड़कों पर उतर के, आपको यह संविधान अनुमति नहीं देता कि आप दूसरों को परेशान करें। आपको देश की सरकार से नाराजगी है, आपको पूरा अधिकार है अगर किसी को है तो, लेकिन वो नाराजगी व्यक्त करने का भी उसी संविधान ने तरीका दिया है। इनको चक्का जाम करना है, इनको सारे बड़े शहर बंद कराने हैं। क्या होगा? आपको लगता है ये देश की जनता नहीं देख रही? देश की जनता बोलेगी, अगर वो बीजेपी से नाराज है कि ये जो वक्फ बोर्ड जो बना था गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के बेहतरी के लिए, कितनी बेहतरी हुई है आजादी से लेकर आज तक इस वक्फ बोर्ड के जरिए। कोई तो डेटा होगा किसी के पास कि भैया चिल्ला रहे हो, ऐश्वर्या कपूर तुम तो चिल्लाते थे 9 लाख 9 लाख है, देश के गृह मंत्री ने बता दिया भैया 35-40 लाख से ज्यादा है। तो उस 35-40 लाख एकड़ में से 10 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़, 15,000 एकड़ कुछ तो दिया होगा गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को, कुछ तो दिया होगा, कहीं तो दिया होगा, कुछ तो डिटेल होगी, कोई तो सामने आएगा, या सिर्फ सामने मॉल वाले आएंगे। और ध्यान रखिएगा, कोर्ट में भी मॉल वाले जा रहे हैं, अपने से तो घबराते हैं, बात नहीं करते हैं, क्योंकि पूछ लेंगे ना कि उस जमीन पर जिस पे आपने मॉल बनाई थी उसका बताइए। वक्फ बोर्ड पे तो बात हो जाएगी, उसका बताइए जो मॉल बनी है, उसका बताइए जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना है, उसका बताइए जो शॉपिंग आर्केड बना है। और कांग्रेस पार्टी इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता पे रही है। कैसे होने दिया आपने? कैसे होने दिया आपने? कांग्रेस पार्टी बोलती थी हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। इन्होंने गरीब मिटाने की कोशिश की थी साहब, और अब मुसलमान भाइयों बहनों को, जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों के बेहतरी के लिए यह वक्फ बोर्ड बनाया, और उसमें भी अपना ही हो गया सब। यही एक इंग्लिश में ना बहुत जमाने में अर्ली 90s में एक सीरियल आता था, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। उसी तर्ज पे ना ये भारत के राजनेताओं का कुछ रखना चाहिए नाम, रखना चाहिए कुछ नाम इन लोगों का। कुछ भी बना लें साहब, ये सब अपने में ही समेट लेते हैं। ये 140 करोड़ का देश है, ये 140 के आगे इनको गिनती नहीं आती, ये 141वां बंदा नहीं ढूंढ पाते, ये 141 बंदों में ही करोड़ भूल जाते हैं। जो मिलेगा 140 लोगों को मिलेगा। मैं पूछता हूं, जो आज मेरे पैनल में बैठे हैं, सैयद जवाद, उनको मिली है क्या? चलिए वो अच्छे घर से आते हैं, उनको नहीं मिली, वो बताएं उनके गांव में कितनों को मिली है। बिलाल साहब वकील हैं, उनको जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो बताएं उनके गांव में कितनों को मिली है। क्योंकि दर्शकों, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में आपको ऐसे 10 लोकेशंस बता देता हूं, जाके देखिए और आपको अपने आप समझ आ जाएगा। निजामुद्दीन वेस्ट है ना, सेंट्रल दिल्ली में घुसने से पहले जरा देखिए वहां बाहर जाके, क्या वहां आपको जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन नहीं दिखते? क्या वक्फ बोर्ड को इतने सालों से नहीं दिखे? मैं तो कह रहा हूं बिजनौर मत जाओ, मेरठ मत जाओ,
मुरादाबाद मत जाओ, सहारनपुर मत जाओ, नूह मत जाओ। लुटियंस दिल्ली के पेरिफेरी में भारतीय संसद से 10 किलोमीटर का दायरा भी नहीं है। 3 से 4 ऐसी जगहें आपको मिल जाएंगी। इनको देखना चाहते नहीं थे। आपको लग रहा है एक संस्थान पे धे धपड़ लाखों एकड़ जमीन जुड़ती रही और किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया और जिसने उठाया सवाल, उसको बोला यार तू सवाल क्यों उठा रहा, भाई तेरे को क्या चाहिए, तू कहां का रहने वाला है, फलानी जगह का रहने वाला है, वहां की वक्त जमीन है, तेरी हो गई, जो करना है कर। ऐसे हुआ है, आपको पता है। 638 ऐसी आइडेंटिफाई की हैं भारत सरकार ने जो ब्लेटेंट मिसयूज है। वहां शॉपिंग आर्केड्स चल रहे हैं, वहां होटल्स हैं, वहां मॉल्स हैं, और इस पे कोई नहीं बोलता, चुप हो जाता है। और सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के हैं और एक पार्टी के नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सब कांग्रेस के हैं, ऐसा नहीं है कि सब समाजवादी पार्टी के, रीजनल पार्टियों के भी हैं, जिसका 1 विधायक, 2 विधायक, 4 विधायक। ये क्या है अब समझिए। एक विधायक जीता किसी पार्टी का, मैं रीजनल पार्टी में नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास डिटेल्स है, पूरा मसौदा है। उसके विधायक ने, यह ऑफिशियली हो चुका है, यूपी की विधानसभा में सवाल उठाया। 2 विधायक थे एक पार्टी के, उन्होंने बिहार की विधानसभा में सवाल उठाया। उनको शांत कर दिया गया। क्या, कहां के रहने वाले हो, क्या है, 5 एकड़ जमीन वहां वक्फ है तुम्हारी, है जो करना है करो, हमें मतलब नहीं, शांत। ऐसे ही लालू जी ने उठा लिया था सवाल, ऐसे ही उठा लिया था। There is a reason behind everything. सोचिए जरा, गौर डालिए। बहस करने के लिए लोग बहस करेंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं बस 2 मिनट। विपक्ष बोलेगा कि आपने ये मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए कहा। मैंने कहा ना, एक चीज तो क्लियर हो गई है। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि इतने दिनों से वक्फ के नाम पे वक्फ का इस्तेमाल किया जा रहा था मजहब की आड़ में कब्जा करने के लिए। ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष कब्जा करना चाह रहा है। ये बात तो क्लियर है कि वक्फ बोर्ड इज इक्वल टू कब्जा बोर्ड। कब्जा तो हो रहा है, हो चुका है। हकदार कौन है? आप, इस देश की जनता। सोचिए, मरे से मरा भी लेके चलिए, कम से कम 30 लाख एकड़ भी अगर जमीन है, थोड़ी गणित लगाइए, 100-100 गज का घर ही काट दीजिए, 30 लाख एकड़ में कितना घर बन जाएगा जी? कितना सोचे हैं? सोचिए, सोचिए। जिलों के जिले सेटल हो जाएंगे, लोगों के जिलों के जिले। क्यों यह सरकार ट्रिपल तलाक लाई थी, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाई थी? क्यों इतना ब्रेजन हो गया था? पिक्चरें बन रही थी, क्या नहीं हो रहा था, सबको पता था कि फोन पे तलाक हो जाता है। मुसलमान महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी, ये सब जानते हैं, लेकिन नहीं, बोलना नहीं है। अरे बोलेंगे तो वोट बैंक चला जाएगा और वो मेल ईगो हर्ट हो जाएगी मुसलमान भाइयों की, उनको बोलना नहीं। महिलाएं परेशान होती रहीं, परेशान होती रहीं। उनके घर परिवार बर्बाद होते रहे। वो बाहर काम करने गया है, ओमान कहीं गया है, दुबई में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अलास्का में है, फोन पे बोल देते थे तलाक तलाक तलाक। मैंने एक विपक्ष का नेता, पुरुष या महिला नेता, एक नहीं आके देखा कि बोला दिस इज गुड, ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया। उनको राजनीति, आप सोचिए, जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक हटाने पे एक बार ये नहीं बोला कि नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये मुसलमान बहनों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, इट्स अ प्रोडक्टिव स्टेप, इट्स अ फ्यूचर लुकिंग स्टेप। वो इस पे बोलेंगे? ये तो कब्जे का खेल चल रहा है। ये सोशल मीडिया पे इतने मीम बनते हैं,
जाटों का नाम खराब किया जाता है, गुजरों का नाम खराब किया जाता है कि ये तो कब्जा कर लेते हैं जी एनसीआर में। इससे ज्यादा कब्जा कर लिया क्या किसी ने? बहुत मीम बनते हैं आजकल, अरे अरे तुम ये हो, तुम तो कब्जा करते हो एनसीआर में। इस पे किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये 30 लाख 35 लाख 40 लाख एकड़ जमीन लिए बैठे, इन पे ना बनता किसी से। तो क्या गलत किया अगर सरकार लाई तो? आपको आंदोलन करना है, करिए, सही तरीके से करिए, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे करिए और करते रहिए, करते रहिए। कब्जा करने थे आपको सरकार की जमीन पे। संसद पे दावा था, दिल्ली के टर्मिनल T3 एयरपोर्ट पे दावा था, इंडिया गेट पे दावा था, गोल्फ लिंक्स पे दावा था, वसंत कुंज पे दावा था, मंगोलपुरी पे दावा था, आनंद निकेतन शांति निकेतन पे दावा था। यह नहीं, प्रीत विहार से लेकर लोनी तक दावा था। छोड़ा क्या है? छोड़ा क्या है? लखनऊ के बड़े हिस्से पे, भोपाल, इंदौर, बंगलौर, थाने में एक बहुत बड़ी लोकेशन। और अभी तो मैं छोटे शहरों पे जा नहीं रहा हूं। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आप कब्जा करते रहिए, कब्जा करते रहिए। और सोशल मीडिया पे मीम आप जाट गुजरों पे बनाते रहिए। इट्स रॉन्ग, इट्स जस्ट इन प्रिंसिपली रॉन्ग। प्रेम शुक्ला जी, इट्स जस्ट रॉन्ग। रोहित कुमार सिंह, नाहिद लारी खान जी समाजवादी पार्टी की, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस, सैयद जवाद, बिलाल खान। प्रेम शुक्ला जी, सारा वार आप पे ये आता है कि आप अब कब्जा करना चाहते हैं। अब बीजेपी कब्जा करना चाह रही है क्या? ये 30 35 40 45 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करना चाहती है बीजेपी? क्लियरली पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझे उस विधेयक में ऐश्वर्य जी, जो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ है, उस विधेयक में वह अंग कृपा करके जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध करें कि उसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे मुसलमानों की वक्फ की भूमि पर कोई और कब्जा कर लेगा। कौन सा प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं सब कुछ हाँ, आपका है। प्रावधान नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने सेक्शन 40 हटा दिया, आप गैर मुस्लिम। अब प्रेम शुक्ल जी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं, और उनको प्रेम शुक्ल जी पे भरोसा नहीं है, उनको खान पे भरोसा है, कपूर पे भरोसा नहीं है। नहीं होंगे, वो नहीं चाहते कि प्रेम शुक्ल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। चेयरमैन नहीं होंगे, नहीं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन प्रेम शुक्ल नहीं बनेंगे। हाँ, उसमें समिति में विशेषज्ञों को भी स्थान मिलेगा, और विशेषज्ञों को स्थान मिलने पर तो वक्फ बोर्ड का भला ही होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं हो सकती। देखिए, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, पसमानदा का कल्याण, शिक्षा के लिए व्यवस्था। आप देखिए, जो है सिंगापुर में वक्फ की सिर्फ 200 प्रॉपर्टीज है और वो 42.7 करोड़ रुपए सालाना आय उस 200 प्रॉपर्टी से है। और यहाँ 39-40 लाख एकड़ भूमि होने के बावजूद इनकी चंद करोड़ रुपए की जो है आय है। तो कौन लूट रहा है भाई? वक्फ की संपत्तियों पर लूट की छूट किसको प्राप्त है? वो कौन लोग हैं? पसमानदा तो है नहीं, क्योंकि तो वक्फ बोर्ड। प्रेम शुक्ला जी, इन प्रिंसिपली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसको जगह ही आप नहीं है। वक्फ बोर्ड से स्कूल बनाना चाहते हैं, नहीं। अस्पताल बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहता जी। विपक्ष कब्जा करना। भाई विपक्ष के नेताओं ने मॉल बनाए हुए हैं। भाई आप उनकी मॉल तोड़ देंगे? भाई उन्होंने शॉपिंग आर्केड बनाए हुए हैं। भाई उन्होंने शॉपिंग आर्केड बनाए हुए हैं, उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने जमीन किराए पे चढ़ाई हुई है। उन्होंने क्या नहीं बनाया हुआ? उनको नहीं बनाना अस्पताल, उनको नहीं बनाने स्कूल, उनको नहीं इनकम जनरेट करनी, उनको गरीब मुसलमानों का भला नहीं करना, उनको अपना फायदा करना है। आप क्यों उनको अपना फायदा नहीं करने दे रहे प्रेम शुक्ला जी? नहीं करने देंगे ना ऐश्वर्य जी। हम तो लैंड माफिया को ध्वस्त करने के लिए ही ये कानून लेकर आए हैं, ये विधेयक लेकर आए हैं कि हमको जो वक्फ किया जाता है, अल्लाह के नाम पर जमीन दी जाती है ताकि गरीब का कल्याण हो, यतीम का कल्याण हो, महिला का कल्याण हो, पसमानदा का कल्याण हो। तो जो वक्फ जिस कारण औकाफ शुरू हुआ, उस आखिरी पंक्ति में खड़े मुसलमान का कल्याण करना, सुनिश्चित करना, यही जायज़ है और वही हम उन्हें देंगे। उसे मॉल खड़ा करके जो है किसी
जो है अमीर मुसलमान नेता को हम धन कमाने की इजाज़त नहीं दे सकते ना। किसी लैंड माफिया के कब्जे में वक्फ की ज़मीनें चली जाए नहीं होने देंगे, और हम वक्फ को भी लैंड माफिया नहीं बनने देंगे। वक्फ जो है वो एक वैधानिक संस्था है, उस वैधानिक संस्था से वैधानिक लाभ गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, अकुशल कामगारों को मिले, यह सुनिश्चित करने का काम ये विधेयक कर रहा है। नाहिद लारी खान जी, आप क्यों जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों का बेहतरी नहीं चाहते? आप मुझे बताइए, एक बेसिक डेटा रखा प्रेम शुक्ल जी ने, कहा सिंगापुर के पास सिर्फ 200 वक्फ की ज़मीनें हैं, उससे कितने करोड़ की कमाई आती है? और यहां पे भारत में आप जानती हैं नाहिद जी, उत्तर प्रदेश में कितने जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन हैं? आप सोचिए, अगर 40 लाख एकड़ के 100 गज बोला था मैंने, तो 50-50 गज के भी प्लॉट बांट दिए जाए तो कितने लाखों करोड़ों मुसलमान भाइयों बहनों को घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी। क्यों नहीं सोचा कभी आपने? या बात वही है, 140 करोड़ नहीं, सिर्फ 140 लोगों के बारे में सोचना। नाहिद जी, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा मौका देंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा आयोजित की है। देखिए, अभी मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं और गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि अभी रमज़ान का महीना बीता है, 30 दिन का रमज़ान का महीना होता है। हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि रमज़ान के महीने पे ज़कात दें, गरीबों को ज़कात दें। और मैं आपको बता दूं, ईद की नमाज से पहले हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, पर पर्सन लगभग 100 रुपये रहता है। ईद की नमाज से पहले लगभग 100 रुपये के फितरा निकालना पर पर्सन। तो आप समझ लीजिए कि भारत में 20% मैम, मैंने नहीं पूछा कि आपने ईद पे किसकी मदद की, वो आपका, मैंने पूछा वक्फ की जमीन। ओहो, आप सुन तो ले मैम प्लीज, मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज, नो, डोंट इंटरप्ट। No, why? Because you just want to carry on. मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपने ईद पे क्या दिया, मैंने आपसे पूछा इतने सालों से वक्फ की जमीन जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों को क्यों नहीं दी? बोलिए मैम। Shout at me. हम क्वाइट, बोलिए। Don't shout at me. I'm not shouting, ma'am. Who am I to shout at you? I'm just asking, ma'am. With all due respect. Listen. No, please listen. जी, समझाएं। With all due respect, kindly have some patience to listen. सुनने की भी क्षमता रखिए। अभी आपने कहा, अभी आप पीछा मुड़ के देखिए कि आपने क्या कहा, कि जो गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता। उसमें मैं बता रही हूँ, फितरा निकालना मस्ट होता है ईद की नमाज से पहले। लगभग 28-30 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, समझिए 28-30 करोड़ इंटू 100 कर लीजिए, 100 रुपीज पर पर्सन कितना निकला फितरा, वो मालूम कर लीजिए। चूंकि इस्लाम में हम लोग को हिदायत है कि एक हाथ मदद करे तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इस बात का जिक्र नहीं करते। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं, गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते, इसलिए मेरा भी फर्ज बन जाता है कि मैं आपको सही बात बता दूं। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वक्फ के थ्रू नहीं बने, बिल्कुल बने। मैं लखनऊ की आपको बता देती हूँ, लखनऊ में जहाँ मेरा घर है, पास में अमीनाबाद है। अमीनाबाद में गूंगे नवाब पार्क है, वहाँ दारुल यतामा है। दारुल यतामा मतलब ऑर्फनेज है, यतीम अनाथ बच्चों के लिए। वक्फ पे बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप समझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, मैं लखनऊ अपने घर के आसपास के सिर्फ बता रही हूँ। मुमताज़ डिग्री कॉलेज है, तालीम निस्वा गर्ल्स कॉलेज है, ये बच्चों को करामत गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, शिया कॉलेज है। ये बच्चों को बहुत ही कम दरों में शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है। सिर्फ मैं अपने घर के आसपास का बता रही हूँ, आप अंदाजा करें कि पूरे लखनऊ या पूरे भारत में कितने होंगे। इसलिए बोलिए फैक्चुअली बात आपकी गलत है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि अब जो वक्फ होता है, जो जैसे कब्रिस्तान की जमीन है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, बड़े मसाजिद हैं, छोटे मसाजिद, ये सारे वक्फ की जमीन है। अब इसमें कैसे किसी को दे सकते हैं? इसमें ना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होता है, ना इससे किसी को कुछ दे देते हैं। अधिकतर जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी दरगाह हैं, ईदगाह हैं, मसाजिद हैं और कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में तो अमीर गरीब सब वहाँ पे दफनाए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है।
एक बात। दूसरी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की होती है वो वक्फ अलल औलाद होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन, ताकि जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रॉपर्टी चले, इस उद्देश्य से लोग वक्फ अलल औलाद कर देते थे कि जनरेशन टू जनरेशन हमारी प्रॉपर्टी चले, इसको सेल ऑफ ना हो, हर जनरेशन टू जनरेशन इससे बेनिफिट हो। इस सिचुएशन में जो वाकिफ जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो उनके इनहेरिट करते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो सेल नहीं कर सकते, वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो वहां पर कुछ बना सकते हैं, वो उसको रेंट पे उठा सकते हैं, या वो उसमें रह सकते हैं। इसलिए बाकी प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद है। अब जो प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद है, उनके तो इनहेरिटेंस, उनके तो जो ओनर्स हैं, जो पुश दर पुश चले आ रहे हैं, वो तो अभी भी है ना। उन्होंने रेंट पे वो प्रॉपर्टीज चढ़ा रखी हैं, या वो उसमें खुद रह रहे हैं। तो अब क्या चाह रही है सरकार की, वो जो उनके ओनर्स हैं वो उनसे ओनरशिप राइट लेकर किसी और को दे देगी बीजेपी? आप तो यही फैला रहे हैं। नाउ आई हैव गिवन यू द टाइम। आप यही प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि नहीं, आप यही प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि बीजेपी, मैम आई गेव यू टाइम, प्लीज डोंट होल्ड योर हेड लाइक दिस, आई गेव यू योर कंप्लीट अनडिस्प्यूटेड टाइम। आप यही प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को उनके घर से निकालेगी और उनका घर छीन लेगी, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाइए। मैम नाउ यू आर स्पीकिंग एट माय टर्न, प्लीज डोंट। तो कहां से देंगे? नो प्लीज डोंट। आपने अपने टाइम पे बोला, आपने सब कुछ समझा दिया, अल औलाद सब समझाया आपने, मैं सब शांति से सुन रहा था। अब मुझे बोले जवाब साहब आ रहा और रोहित आ रहा। प्रेम शुक्ला जी यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को उनके घरों से निकालेगी, उनके घरों से निकाल के उनका घर छीन लेगी। अरे सिर्फ नहीं मैम, अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप मेरे को ज्ञान दे रही थी सभ्यता का। प्लीज मैम, आई डोंट वांट टू रिवर्स दैट ज्ञान टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लिसन टू मी। आई सेड कीप 2 वर्सेस 2। मैं ये कह रहा हूं, पूरा समूचा विपक्ष यही प्रोपेगेट करना चाहता है, यही कि बीजेपी मुसलमानों को घर से बेघर कर देगी। दर्शकों, बीजेपी छोड़िए, कोई पार्टी तो किसी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भारतीय नागरिक को घर से बेघर करने की हिम्मत नहीं है किसी भी। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या आम आदमी पार्टी। वो संविधान की प्रति जो लेके चलते हैं आप लोग, उसे पढ़ लिया होता तो ये नहीं बोलती आप। लेकिन बात यह है कि ये बोल के कि 100 रुपए देता है एक मुसलमान, वो 40 लाख एकड़ के बारे में नहीं बोलेंगी। मैम आई विल कम बैक टू यू। 100 रुपए देके वो 40 लाख एकड़ के बारे में नहीं बोलेंगी। भाई हमने 100 रुपए दिए हैं, हमने अपना काम कर दिया। 100 रुपए देके अरे आप बता रहे, मैं 100 लाख की जमीन ले गया। 40 लाख एकड़ जमीन और 100 रुपया बराबर होता है क्या? तो कहां से आप देंगे? ये 28 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान आपने बोला है इस देश में, आप इंटू 100 कर लीजिए, और 40 लाख एकड़ की, और 40, मैम प्लीज फेयर डाउन, प्लीज मैम, आप बीच में बोल रही हैं। और 40 लाख एकड़ कि आप जमीन की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.01% भी नहीं होगा, 0.01% भी नहीं होगा, नहीं होगा। यह प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों को उनके घरों से निकाल लेगी बीजेपी। कोई नहीं निकाल सकता साहब। किसी की हिम्मत है कि भारतीय नागरिक को उसके घर से बेदखल कर देगा? बात सिर्फ इतनी है, जैसे 7 समंदर पार से कोई भी कॉल करके, नाहिद जी, एंड यू शुड हैव स्टूड बाय द बीजेपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी आदमी कॉल करके किसी मुसलमान बहन को जो उनकी धर्मपत्नी है ये बोल सकता था तलाक तलाक तलाक, और उस महिला के जीवन, उसके बच्चों का जीवन क्या हो जाता था। वैसे ही कोई भी उंगली करके ये कह दे कि ये वक्फ की जमीन है, नहीं होगा। अभी भी वक्फ होगा, उतना ही होगा, लेकिन बंद कमरों में ये नहीं है कि बिलाल साहब, मैंने और जवाद साहब ने मिलके प्रेम शुक्ला जी की जमीन वक्फ कर दी। नहीं होगा कि बंद कमरे में प्रेम शुक्ला जी ने मेरे को, जवाद जी को और बिलाल साहब को बोला था कि उनकी सारी बॉम्बे वाले जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है, अगर है तो सब वक्फ कर दो। प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। आपको पता है 18,000 ऐसे केसेस है नाहिद जी, 18,000 प्रॉपर्टी केसेस, जिसके अंदर वर्बल वक्फ को अपील किया गया है उसके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल में, और वक्फ ट्राइब्यूनल ने बोला है नहीं जी वक्फ हुआ है, आई विटनेस हैं। जिसने प्रेम शुक्ला जी का परिवार बोलता रहा कि हमारे अब्बा ने, हमारे घर वालों ने नहीं दिया, नहीं, क्योंकि बिलाल जी, जवाद जी और ऐश्वर्या ने क्या था,
और वक्फ बोर्ड सिर्फ उन तीनों की मानेगा क्योंकि वो वर्बल कमिटमेंट दे रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश में बिना लिखाई पढ़ाई के, बिना लिखत पढ़त के कहीं जमीन नहीं दे सकते, वहां वर्बल कई 100 गज जमीन वक्फ हो जाती थी। सरकार यह खत्म कर रही है। आपने कहा कि कितने जगह पढ़ाई की जगहें हैं या फिर कब्रिस्तान है। मैम ये भी तो बोलिए कितनी जगह शॉपिंग आर्केड है, कितनी जगह शॉपिंग मॉल्स हैं। शॉपिंग मॉल्स हैं मैम, ऑफिशियल रनिंग शॉपिंग मॉल्स, एंड दैट इज द रियलिटी विच यू कैनॉट डिनाई, विच यू जस्ट कैनॉट डिनाई। सरकार कब्रिस्तान को नहीं मैम, शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ है वक्फ के नाम पे। सरकार मदरसों या स्कूलों के खिलाफ नहीं। जो फ्लैट्स बना के उससे बिजनेस चल रहा है वक्फ के नाम पे, और जो असली उसका जमींदार है या जो मालिक है वो बैठ के रो रहा है अपने 10 बाय 10 के कमरे में, वक्फ बिल उसके खिलाफ बना है मैम। द पॉइंट शुड बी क्लियर, एवरीथिंग इज नॉट बीजेपी कांग्रेस एसपी आप, रियलिटी इज दिस। क्या हो रहा है जवाब जी और बिलाल जी के फ्रेम को? रोहित मैम, आई विल कम बैक टू यू। रोहित नहीं मैम, सर हिलाने से नहीं होता, बट आई विल कम बैक टू यू। रोहित माय गॉड, द माउंट यू स्पीक। मैम आई विल कम बैक टू यू। रोहित देखिए, रोहित देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद कई प्रकार के कानूनों में परिवर्तन सरकार ने समय के साथ किया। चाहे हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ नियम हो, कुछ कानून हो, उस पर बिल लाया गया, उस पर नियमों में परिवर्तन किया गया, और देश की बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने उफ तक नहीं किया। इस देश में 1947 के बाद और 47 के पहले देश को एकीकृत करने के लिए राजा महाराजाओं के भूभाग को भारत माता के साथ जोड़ा गया, तो प्रिवी पर्स दिया जाता था, उसको समाप्त किया गया। किसी राजा महाराजा के परिवार के लोगों ने कोई बहुत बड़ा ड्रामा सड़कों पर बहुत लंबे समय तक नहीं किया। वक्फ पर जो नया संशोधित कानून वक्फ पर लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा जो पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में, ज्वाइंट रूप से पार्लियामेंट में, उस पर इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? सरकार ने वक्फ के नाम पर जो करप्शन का बड़ा माया जाल चला, जो वक्फ के नाम पर जमीनें आई और उन जमीनों पर बहु मंजिल इमारतें बन गईं। लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो एम्स में इलाजरत हैं, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे, उन्होंने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर कहा, चीख चीख कर कहा कि भाई गरीब, पासमानदा, वंचित मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जल्दी एगो कानून बनाना चाहिए। अगर जल्दी नियम कानून नहीं बनाया गया तो वक्फ के नाम पर जो मुसलमानों का जो जमीन लिया गया है सबका लूट पतार हो जाएगा। और पटना के डाकबंगला चौराहे का उदाहरण देकर उन्होंने अपने बयान को पुष्ट किया। तो लालू यादव से जाके पूछिए ना, काहे नहीं लालू यादव से लोग पूछता है? लालू यादव इनके मसीहा हैं, लालू यादव इनके भगवान हैं, लालू यादव इनके सबसे बड़े ताकत हैं। पूछिए लालू यादव से। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालू यादव की कही हुई बात को चरितार्थ कर दिया तो छाती पर सांप काहे लोट रहा है? देश नियम से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश आपकी इच्छा और अनिच्छा से नहीं चलेगा। आज आपको मन में आवेगा कि बतासा देके मंदिर तोड़ दें तो मंदिर नहीं टूटेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान में पढ़ रहा था, वो लोग पार्लियामेंट के नियम को नहीं मानेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। कभी राम जन्म आंदोलन में इन लोगों ने खिलाफत की, भगवान राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अस्तित्व पर सवाल उठाया। कभी इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हित में खड़ा होने का काम कांग्रेस पार्टी ने किसी याचिका के माध्यम से नहीं किया। आज जब गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित मुसलमान, पासमानदा मुसलमान के कल्याण के लिए सरकार बिल ला रही है तो उन गरीब मुसलमानों के खिलाफ नहीं। रोहित, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। नहीं, आप कहते हैं पासमानदा मुसलमान, पासमानदा मुसलमान। जवाब जी आ रहा हूं। नहीं, आप मुझे बताइए ना जरा, एक आप ही से मैं पूछ लेता हूं, स्पेसिफिक बताइए, बोलने से क्या होता है? पासमानदा मुसलमान का कैसे स्पेसिफिकली फायदा होगा? एक्सप्लेन कीजिए रोहित, कैसे होगा? स्पेसिफिकली बताइए। अब आपको बता देते हैं, स्पेसिफिकली बताइए आपको। आप कैसे होगा? बोलने से नहीं होता है। बड़े पत्रकार हैं, आपको सब मैं बिल्कुल नहीं, मेरा छोड़िए छोटा बड़ा गुरु। अरे भाई बता, आप बताइए, आप जो दावा कर रहे हैं वो कैसे होगा? जी बताइए। आपको समय नहीं, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, और लोग को भी बोलना है। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले
मुसलमान धर्म में जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो मंडल मूवमेंट चला इस देश में, हिंदू धर्म में जो पिछड़े हिंदू हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, उसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर जो पिछड़ा, जो वंचित, जो कमजोर तबका है, जो गरीब है, उसके उत्थान के लिए पसमंदा महाज का एक बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा हुआ। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उन गरीब वंचित मुसलमानों को मजबूत करने के लिए कैसे फायदा देगा? और मैं आपको जोड़ दूं, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया ये कैसे फायदा देगा ये बताओ। बड़े सेठ, अरे ऐश्वर्य भैया, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार मुसलमान, जमीन माफिया मुसलमान वकफ की संपत्ति पर अपना झंडा, डंडा, लाठी, राइफल, बंदूक लेके बैठ गए हैं, उनके हाथ से छुटकारा दिलाया। सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब काउंटर। ओके रोहित जी, प्रेम जी को लाइए। सही है जवाब एंड नाहिद जी उस तरफ, हाँ एंड प्रेम जी। ओके जवाब साहब बोलिए, जवाब साहब, जवाब साहब बोलिए। जी ऐश्वर्या भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आधे घंटे बाद आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अपनी बात का आगाज वो एक शेर से करता हूं कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। देखिए, ये जो ढकोसलेबाजी हो रही है और ये जितनी भी चर्चा सदन के अंदर हुई, सबने अपने अपना वक्तव्य रखा, आर्टिकल 40 को लेकर के रखा, फंडामेंटल राइट को लेकर रखा, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और आर्टिकल संविधान में ऐसा बनाया गया और जेपीसी में ऐसा मैंने बोला और ये हुआ। ये सारी बातें जो हुई एक भारतीय जनता पार्टी मान के दी। ये देश के नागरिकों को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी की राय को एक्सेप्ट करा? जो मनमानी आ रही है वो कर रहे हैं। और सही कहा था, अगर लोग लोकतंत्र के ऊपर यकीन रखते हैं और आदरणीय, अगर आप देखें लोहिया जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनका कथन याद रखिए, उन्होंने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और सड़कों पर उतरने की जरूरत इसलिए भी है लोकतांत्रिक तरीके से कि हमको लोकतंत्र को मजबूत करना है। बात वक्फ बोर्ड के बिल की नहीं हो रही, बात अगर हो रही है तो आप कृषि कानून बिल की बात नहीं हो रही। ठीक है, आप जो भी अपना मसौदा लेकर के आ रहे हैं, चाहे तो मुझे नहीं दिखे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए। नहीं सही है जवाब। नहीं आपने कहा डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट होना चाहिए, मेरे को तो आप नहीं दिखे। मेरे को तो नाहिद लारी खान जी लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करती हुई नहीं दिखी। मुझे तो दिल्ली में अखिलेश यादव नहीं दिखे। आप लोग सिर्फ आह्वान करते हैं क्या आम लोगों का? आप लोग नहीं करते हैं क्या? नहीं आप लोग नहीं करते। आपने कहा डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करना चाहिए, नियम है, तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। आपको जंतर मंतर पता है, सेंट्रल दिल्ली में अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको जंतर मंतर पर करना है, कहीं और करना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप NH24 जाम करेंगे, ये नहीं कि आप किसी मेन चौराहे पे बैठ जाएंगे। आप मुझे बताइए, सैयद जवाद आ रहा हूं नाहिद जी आफ्टर यू। प्रेम शुक्ला जी, ये सही में पूछना चाहिए इनसे, सिर्फ आंदोलन करने का आह्वान करने से नहीं होता। ये मुझे बताइए आप कि सैयद जवाद ने आज कहां जाके अनुमति लेके कहां आंदोलन किया? चला गया, नेटवर्क चला गया। ये नेटवर्क बहुत सही टाइम पर जाता है प्रेम शुक्ल जी, ये जरा देखिएगा। नाहिद जी आप ही बता दीजिए, क्या आपने, आपकी पार्टी ने, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय डिंपल जी ने, राम गोपाल जी ने, किसी ने किया आंदोलन, या फिर सब आह्वान ही कर रहे हैं आपकी पार्टी में भी कि जनता आए, हम लोग तो अपना चार्टर में चलेंगे? मैम, इस वक्फ बिल को लेकर आप बोल रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर आप आंदोलन बोल रहे हैं? मैम, डिमांड यही कर रहा है समूचा विपक्ष कि ऑल ओवर जनरल आंदोलन की बात कर रहे हैं। जनरल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप वक्फ की बात कर रहे हैं आंदोलन को लेकर कि जनरल आंदोलन की बात कर रहे हैं? मैम, सिर्फ वक्फ की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप, अरे तो अच्छा आप चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन हो। अच्छा आप चाह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करने लगेंगे। ओहो, अच्छा मैम, मैं आंदोलन मेफेयर में नहीं होना है, एक बात, हाइट पार्क में नहीं होना है, जंतर मंतर पे होना है। अरे तो यू आर स्मार्टर देन मी, आप एग्जैक्टली समझती हैं मैं क्या कह रहा हूं। एनीवेज प्लीज, फ्लोर इज योर्स। बोलिए जगदीश जी। आ गया है, अब ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि आप भी चाहते हैं, आपका चैनल भी चाहता है, आप एडवाइस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं बड़ा आंदोलन हो। ठीक है, चलिए देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि
इसमें पिछड़ों को आपने सवाल किया कोई रोहित नाम के व्यक्ति से कि पिछड़ों को इसमें कैसे लाभ मिलेगा पसमंदा, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाए क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है ना। आप दे दीजिए कि कैसे नहीं मिलेगा। अरे आप ही मैं आप ही से पूछ लेता हूं घुमा के कि कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। अरे ओके, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नाहिद लारी खान ऑन है। थैंक यू। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी अब सुन लीजिए कैसे लाभ होगा, सुन लीजिए। अब मत काटिएगा। देखिए, काट नहीं रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। समाज है, मेरी बात काट रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप उससे प्रश्न कर लीजिएगा। पसमानदा समाज कुशल कारीगर समाज है, उनके कौशल के विकास का प्रावधान इस बिल में है। पसमानदा समाज पे बहुतों के पास अपने घर नहीं है। इस बिल के माध्यम से वक्फ की जमीनों पर बेघरों के लिए घर निर्माण की योजना है। इसमें जो है कौशल है, शिक्षा है, उनके जो है विकास के लिए विविध योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से एक तो पसमानदा का विकास होगा और दूसरा, पसमानदा को पहले वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, अब उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुझे बताइए ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई पसमानदा क्यों नहीं है, क्या कारण है? जो बहुसंख्यक आबादी है, आप बाकी जगह तो कहते हैं कि लोहिया जी का सिद्धांत चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन मुसलमानों में जिसकी अधिकांश आबादी है उसका शोषण, उसको वंचित करना, तो ये कैसे चलेगा भाई? ये फार्मूला लोहिया जी का जो इस देश के सारे नागरिकों पर लागू है, कमिंग नाहिद जी, वह कमिंग जो है अभी के पास निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय जो सबसे पीछे उस पर भी लागू होना चाहिए। और आप सच्चर कमेटी की तो रोज दुहाई देते हैं। सच्चर कमेटी कह गई 2006 में कि 12,000 करोड़ रुपयों का जो है लाभ होना चाहिए। कब? जब इनकी जमीन थी 18 लाख एकड़। अब 21 लाख एकड़ जो है 2014 से 1913 से लेकर 2013 तक इनके पास जमीन कितनी थी? 18 लाख एकड़। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना फल फूल गया है समाज कि 21 लाख एकड़ वक्फ हो गया। तो इसका मतलब है कि ये झूठ बोलते थे अब तक कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में मुसलमान पीछे चला गया। अरे मुसलमान जो 100 साल में दान नहीं कर पाया, वक्फ नहीं कर पाया, उससे अधिक जमीन तो उसने 10 साल में वक्फ कर दी। इसका मतलब है कि मुसलमानों का कल्याण मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ। आज तक झूठ बोल रहे थे, ये सब झूठे और लबाड़ लोग हैं। इन लबाड़ों से मुक्ति दिलाना आवश्यक है। देखिए, मैं तो कहता हूं फायदा हुआ या नहीं हुआ ये देश की जनता डिसाइड करे। नाहिद जी आपके पास आ रहा हूं, अभी जगदीश दादा आ रहा हूं, नाहिद जी आ रहा हूं। अब मेरा पहले सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। फॉर 2 मिनट्स कोई नहीं बोलेगा। 120 सेकंड्स विल बी योर्स, बट लिसन टू माय क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपके सारे नेता, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जितना समूचा विपक्ष है, संसद के आखिरी दिन सड़क पर, विजय चौक पे सब यही बात, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। मैंने इसलिए पूछा कि सिर्फ आम आदमी का ही आह्वान करते हैं कि आप लोग खुद भी जंतर मंतर पर जाके करते हैं प्रोटेस्ट? नहीं करते हैं मैम, सिर्फ आह्वान करते हैं। आपको देखना है, सुनिए, आई कैन पुट ऑन अ चार्टर फ्लाइट विजुअल राइट नाउ ऑफ धर्मेंद्र यादव जी एंड द होल यादव क्लैन कमिंग टू अटेंड द पार्लियामेंट, संसद का सत्र कवर करने के लिए। ऐसे प्रोटेस्ट करती है समाजवादी पार्टी। माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट, वो आप देखिए और आपका वोटर देखे, वो नेता और वोटर के बीच में है। पर मैं ये कह रहा हूं, जो आपने पसमानदा मुसलमान का कैसा फायदा होगा, आपने सवाल पूछा था, वो जवाब प्रेम शुक्ला जी ने दिया। अब मुझे आपसे एक सवाल है कि जब आपकी पार्टी के माननीय सम्माननीय आजम खान जी महाकुंभ का आयोजन कर सकते हैं, एक मुसलमान होके सनातनियों के सबसे बड़े इवेंट का बहुत समाजवादी पार्टी के आधिकारिक रूप से बहुत कुशल, बहुत अच्छा इंतजाम कर सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? नाहिद लारी खान जी, और फिर जगदीश दादा आ रहा हूं। नाहिद जी, ठीक, अब फ्लोर इज योर्स। देखिए, आपने कई सवाल पूछे, मुझे प्लीज आप आराम से जवाब देने की। देखिए, सबसे पहले जो आप प्रोटेस्ट की बात करें, अब मैं मदद नहीं कर सकती अगर किसी की आंखों में रतौंधी दिखे ना। अभी तो कुछ दिन पहले संपूर्ण विपक्ष ने दिल्ली में तो प्रदर्शन किया था। अगर किसी की आंख में रतौंधी है तो इसका इलाज मेरे पास ही, डॉक्टर के पास जाए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि पसमंदा मुसलमान का बता दिया उन्होंने कैसे मदद, अरे वो बता रहे एजुकेशन की पॉलिसी, तो मैंने तो खुद ही बताया, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले ही हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टी में।
कम दरों में हर वर्ग के बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अभी तो मैंने बताया यतीम खाने खुले हुए हैं, यतीम खाने खुले अनाथ बच्चों के लिए, इनसे गरीब तो कोई नहीं होता। दूसरी बात आप कह रहे हैं इतनी प्रॉपर्टी, तो ये बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अब फिर इंटरप्ट ना करिए। कोई नहीं कर रहा, बोलिए आप बोलिए। अब देखिए ये गलत बात है मैम, आप बोलिए। ये गलत बात है। कौन सी प्रॉपर्टी का हिस्सा गरीब को दे दिया जाए? ये बताइए कि दरगाह हो गए, कब्रिस्तान हो गए, ईदगाह हो गए, मसाजिद हो गए, इसमें तो कुछ दे नहीं सकते। दूसरा वक्फ है, क्या है? वक्फ अलल औलाद, मैंने आपको बताया कि अब आप रिपीट कर रही हैं, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, प्लीज डोंट रिपीट। आप मुझे बताओ ना, शॉपिंग मॉल में से तो दे सकते हो, कैसे शॉपिंग आर्केड में से तो दे सकते हो, अपार्टमेंट्स में से तो दे सकते हो। तो बीजेपी को शौक है शॉपिंग मॉल बनाने का, बीजेपी को शौक है। यहाँ लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एक अच्छा निर्माण किया था इकाना स्टेडियम के पास, उसको बदल कर अखिलेश यादव जी ने मेरे को बहुत कम दरों में, आज तक के उनके इतिहास के सबसे बड़े इंटरव्यू में लाइव बताया था कि वो जो स्टेडियम के पास वाली मॉल है वो अखिलेश यादव जी ने बनवाई है। अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास। हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बनवाया था। उस मॉल में हैंडक्राफ्ट है, को बढ़ाने के लिए बनाया था। मैम लखनऊ में आप रहती है, मैं नहीं रहता हूँ, प्लीज गो टू दैट मॉल, उस मॉल में जाके देखिए क्या वो हैंडक्राफ्ट है। अमेजिंग। आप कितना, आप मेरे को जो भी रतौंदी है बोल रही थी, देखिए मेरी आंख 10x10 नहीं है, 10x10 होती तो मैं पायलट बन जाता, लेकिन 9 या 8x10 होगी। चश्मा पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं इतना देख लेता हूं कि लैंड क्रूजरों से आने वाले नेता और स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले नेता, उसको आंदोलन नहीं कहते। आंदोलन किसको कहते हैं वो जरा समझिएगा। स्वर्गीय नेताजी के आंदोलन का किताबें पढ़ लीजिएगा अगर आपने देखे नहीं है तो। काफिले से आके, मैम सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता लैंड क्रूजर में नहीं चलते, बहुत नेता लैंड क्रूजर में चलते हैं। लैंड क्रूजरों, देखिए जगदीश जी के पास तो पता है, जगदीश जी तो वाड्रा जी के बहुत क्लोज हैं। जगदीश जी, लैंड क्रूजर में क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता चलते हैं? नहीं, बहुत पार्टियों के नेता चलते हैं। तो लैंड क्रूजरों से उतर के देखिए हाथ पकड़ने वालों को आंदोलन नहीं कहते हैं। जनता से आह्वान कर रहा है विपक्ष कि आंदोलन करो, आंदोलन करो, और खुद चार्टरों में चल रहा है। जी ऐश्वर्या भाई। जी जगदीश जी। एक तो रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है और ईमानदार से अपने बच्चों को पाल रहा है। नंबर, मैं उनका चेला, उनका शिष्य हूं, लोग तरसते उनका चेला बनने के लिए, इस बात को समझ लिए। मीडिया के लोग भी लाइन में लगे देखे थे, मैंने समय था। और दूसरा मेरी आपसे शिकायत है कि आपका टीवी, आपका प्रोग्राम, आपका चैनल 40 मिनट में आप 20 मिनट बोले, 10 मिनट सत्ता पक्ष को दे दिया। जनता भी नहीं दे रही आपको टाइम ना दादा, आपकी नाराजगी जायज है, आपकी नाराजगी जायज है, देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन जनता टाइम देगी उस दिन मैं भी दूंगा। दादा बोलिए। अगर जनता टाइम, देखिए जनता तो टाइम दे रही है, और जनता टाइम ना देगा, हालात देख ले कैसे, लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ेगा ना जनता की। वो तो जनता के बीच में अभी हमारे प्रेम शुक्ला जी भाई बैठे थे, इनको आजकल इनके नेताओं को सभी को मुसलमानों पर प्यार आ गया है। ये वही तो लोग हैं जो टिकट नहीं देते, सम्मान नहीं देते, आज ये पढ़ाना चाहते हैं। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, हमारे जो हिंदू बच्चे, जो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, पहले तो कहते थे कि हमारे यहाँ लड़की बोझ होती है, आज हमारा यहाँ घर में परिवार में पढ़ा लिखा लड़का बोझ हो गया है। समझिए देश को कहां ले गए हैं। अब बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इनको मुसलमान भाई यादव की यहाँ सताने लगी है। कहीं ना कहीं दो मुंह के सांप हैं, इनको सत्ता के लिए आगे भी जाना है और पीछे भी जाना है। सही में अगर भारत के लिए काम करते, भारत के लोगों के लिए काम करते, तो देश का हाल बच्चे बदतर नहीं होता। ऐश्वर्या भाई, आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं और कहां बोल रहा हूं। आज जिन्हीं के दोस्त, इन्हीं के अफसर मिलते हैं ना तो रो रहे हैं। हम तो कह लेते हैं इनके नेताओं में हिम्मत भी नहीं है विरोध करने का, वो डरे बैठे, उनका भी हालत बच्चे बदतर कर दिए। एक चपरासी नहीं लगवा सकते। ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन का जो सिलसिला चला है, कहना कहीं अडानी की नजर पड़ गई। मैंने आज अडानी आ गया, ये मैं वेट कर रहा था कि भाई अडानी अंबानी नहीं आए, पड़ जाए। प्रेम शुक्ला जी, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस का आखिरी बार आप वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देंगे। जानिए, आप वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। पूछता है भारत, क्यों प्रेम शुक्ला, क्यों आप अडानी के पास कमी नहीं है, अडानी के पास ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक जमीन है, आप क्यों वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देना चाहते हैं? 420 की अभियुक्त जो है सोनिया गांधी है, सारी जमीन ढूंढो कहां। ओके, मैंने आपका सवाल पूछ लिया, जगदीश जी जवाब ले रहा हूं। राहुल गांधी फाइनल आंसर। नेशनल हेराल्ड की जमीन जो है कब्जा करने का अगर आपराधिक षड्यंत्र किसी ने रचा तो श्रीमती सोनिया गांधी और
श्रीमान राहुल गांधी हैं। हाँ। का गरीब किसानों की जमीन कब्जा करने का कुकर्म अगर किसी ने किया तो रॉबर्ट वाड्रा हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा हैं, जिन्होंने जो सारे नियमों को तोड़कर हिमाचल में जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए बंगलो बनाया। हाँ। तो और आर्ट फैट का स्मगलिंग करने का आरोप जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी पर लगाया। स्मगलर ये, 420 ये, भ्रष्टाचारी ए, और ये दूसरों को बोलते हैं। गजब है भाई इनका साहस, ये दुस्साहस साहस नहीं है। लेकिन प्रेम जी, कांग्रेस ये वाला वार जो अभी जगदीश जी ने आखिरी में हल्का सा दिया है, इसको सड़कों पे उतारेगी कि आप वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का वार है। और बंगला सिर्फ एक हिमाचल में नहीं है, एक बंगला में मसूरी से ऊपर एक बहुत सुंदर जगह है लैंडोर, वहां भी कंटोनमेंट एरिया में सारे नियम तोड़ के एक और बहुत बड़ा बंगला बना था। प्रेम शुक्ला जी, पता कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH